कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, कहने का मतलब एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बाद में करते हैं। कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं। इस सड़क पर जो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके सामने और सामने क्या लगे? समान लंबाई वाले खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूसरा कितना बना है? 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तो देखो अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी तुम्हारी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो कह रहा है और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हैं, तो एक इधर खंबा लगा दो भाई, एक इधर खंबा लगा दो, मर्जिन की ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल समान। तो समान ऊंचाई वाले दिख गए दो खंबे। अब देखो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, और जो ये सड़क है इसका मैंने बिंदु मान लिया, ये कोई दिक्कत नहीं है, पक्का से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण। अब तुम्हें पता है कि जब ये दो खंबे लगाए, ये पहला वाला खंबा, देखो पहला वाला खंबा जो है, खंबा फर्स्ट जो है, इस खंबा ऊपर वाला बिंदु क्या होता है? इसका शिखर बिंदु होता है, और निचला वाला बिंदु इसका क्या होता है? पाद बिंदु होता है। ऐसे खंबा जो दूसरा है, उस खंबे का जो ऊपर वाला बिंदु है उसे हम बोलते हैं शिखर बिंदु, और जो निचला वाला बिंदु है इसे हम बोलते हैं पाद। ये बात तुम्हें पता ही है, ठीक है। और वो कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से, अब जो ये सड़क है इसका मैंने एक बिंदु मान लिया, ये वाला सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना है? 60 डिग्री। अब यहाँ से ये उन्नयन कोण कितना बना है? उन्नयन कोण तुम्हें पता है, नीचे वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखती है जब उन्नयन कोण बनता है, तो जो ये उन्नयन कोण बना है ये कितना बना है? 60 डिग्री का बना है, और 30 डिग्री का। और दूसरे खंबे से कितना बनना है बाबू? 30 डिग्री का। तो जो ये दूसरा खंबा है, तो इससे उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। तो ये जो एक बन गया, ये तुम्हें दिख रहा है 30 डिग्री का है, सही है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद करनी है। तो हमें खंभों की ऊंचाई याद करनी है, जो ये दो खंबे लगाए हमने बढ़िया बढ़िया, इन खंभों की ऊंचाई याद करनी है, और इन खंभों के बीच की दूरी जो तुमने बिंदु मान रखा है, ये बिंदु की दूरी कितनी है और दूसरी दूरी कितनी है। अब तुम्हें पता चल गया होगा। देखो मैंने बताओ, अगर बिंदु मैं बिंदु बीच में ही मान सकता था, मैंने बिंदु साइड में क्यों माना? पहले इसको समझो। देखो जितना तुम वस्तु के पास खड़े होगे ना, तो उतने एंगल ज्यादा बनेगा। अब एक बार सपोज दैट करो कि तुम एक टावर के दोरे पे खड़े हो, तो तुम्हें टावर का शिखर देखने के लिए तुम्हें गर्दन बहुत ऊंची झुकाना मतलब बहुत ऊंची उठानी पड़ेगी, सही है। अगर तुम उसी टावर से दूर खड़े हो तो तुम उसका शिखर आराम से देख लोगे। तो इसका मतलब जब वो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, तो वो उस वस्तु के धोरे खड़ा होगा, और जब वो 30 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो वो वस्तु से क्या होगा? दूर के खंभे, यानी जो तुम्हारा टावर है उस टावर से क्या होगा? दूर खड़ा होगा। इसलिए मैंने बिंदु एक धोरे मानना और एक दूर मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें इसकी ऊंचाई याद करनी। चलो पहले इसके नाम देते हैं, नाम क्या है? चलो इसका नाम देते हैं हम ABC, ठीक, सॉरी ABCD, और जो बिंदु तुमने बीच में माना इस बिंदु का नाम देते हैं हम O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ABCD और बीच वाले बिंदु का नाम मान लिया O। अब देखो चलो पहले थोड़ा लिखा पढ़ी करते हैं, क्या है? देखो AB और CD दो समान ऊंचाई वाले खंबे हैं, इतनी बात समझाई, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। और जो तुम्हारी B और C है, जो तुम्हारी BC है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सही है। अब देखो जो तुम्हारी OB है वो क्या है? तुम्हारे पहले खंबे की दूरी है, और जो तुम्हारी OC है वो दूसरे खंबे की दूरी है, सही है। अब OC देखो, OC कैसे निकाल सकता हूँ मैं? जैसे हमारा OB है तो OB रहने दो। जो OC है, देखो OC कैसे निकलेगी? ये पूरी दूरी कितनी है बाबू? 80 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखो 20 से लेकर O तक की तुम्हारी ये दूरी है, पूरी 80 सेंटीमीटर की दूरी से ये BO की दूरी क्या कर दो? घटा दो, जो बचेगी तुम्हारी OC वाली दूरी बचेगी। तो यानी कहना मतलब 80 माइनस BO इक्वल टू कितना आ जाएगा? तुम्हारा OC। तो ये दूरी भी समझ में आ गई। इसके बाद में जरूरत पड़ेगी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बनने हैं तुम्हारे। अब दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बनने हैं? एक बनना है ABO, एक बनना है तुम्हारा प्यारा सा DCO, सही है। अब देखो
एक 60 डिग्री वाला एंगल कोण बनना है, एक 30 डिग्री वाला बनना है। तो पहले मैं 60 डिग्री वाले में लगा रहा हूँ, फिर मैं 30 डिग्री वाला बनाऊंगा, वहां से थोड़ी कैलकुलेशन चलेगी और हमारे आंसर विस्तार से निकल जाएंगे। तो पहला समकोण त्रिभुज माने हम ABO। तो मानते हैं समकोण त्रिभुज ABO, सही है, ABO मानना। तो ABO में वही बात है, ज्ञात और अज्ञात क्या है। तो ज्ञात देखो, अज्ञात हमारे पास ये लंब हो गया, अज्ञात हमें पता है ये क्या है, जो चौड़ी सड़क है, चौड़ी हमारे पास अभी क्या है, ज्ञात ही है। तो लंब बटे आधार, लाल बटे काका से, ज्ञात और अज्ञात बटे लाल बटे काका से, तो लंब बटे आधार का रिलेशन हमें मिल चुका है। क्योंकि देखो अज्ञात क्या हमारे पास, खंबे की ऊंचाई है जो लंब है, और ज्ञात हमारे पास क्या है, ये सड़क है, ये जो हमें ज्ञात ही करनी है, ठीक, ज्ञात है। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार साइन कोस टेन, तो लंब बटे आधार किसे मिलता है, टेन में। तो रिलेशन किसका लगेगा यहाँ, टेन का लगेगा। तो लगा दो टेन ABO में, समकोण त्रिभुज ABO में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसका लंब कितना है तुम्हें पता है, लंब कितना है इसका, AB है। तो देखो थीटा भी देखो, तो थीटा कितना है यहाँ, टेन 60 डिग्री। और इसका लंब कितना है, लंब की बात करते हैं, इसका लंब दिख रहा हो तुम्हें AB है, तो इसकी लंबी कितना आ गया, AB। अब इसकी बात करते हैं आधार की, तो इसका आधार कितना है, तो आधार तुम्हें पता है, इसका आधार कितना है, BO, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, BO, सही है। अब टेन 60 की वैल्यू तो पता है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो टेन 60 की जगह रखते हैं हम √3। तो यहाँ से AB/BO, सही है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से BO की निकल जाएगी AB/√3, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। यहाँ समीकरण 1 मान देते हैं, ये बाद में जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो कुछ नहीं करा, ये BO यहाँ चला गया, ये यहाँ चाहिए, पक्का। अब समकोण त्रिभुज किस में लगाओ, दूसरे में लगाओ, जो समकोण त्रिभुज दूसरा बनना है। समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा बनना है, मेरी बात सुनो, समकोण त्रिभुज दूसरा कौन सा बनना है, समकोण त्रिभुज तुम्हारा DCO बनना है। तो अब इस वाले में लगाओ, 30 डिग्री वाले में। तो अब लगाओ समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज DCO में, तो DCO में बस कोई बात आ जाएगी, ज्ञात और अज्ञात की बात आ जाएगी। ज्ञात क्या है, अज्ञात क्या है। देखो अज्ञात हमें पता है, दूसरा वाला जो खंबा है इसकी ऊंचाई हमें अज्ञात है, जो हमें ज्ञात ही करनी है, अज्ञात इस टाइम के लिए। परंतु हमें ये पता है कि जो ये भूमि है, ये भूमि हमारे लिए क्या हो गई, ज्ञात हो गई। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो रिलेशन किसमें आ गया, लंब बटे आधार का मतलब टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन में। लाल बटे काका से भी समझाया था, तो किसमें होता है, टेन में। तो यहाँ रिलेशन किसका आ जाएगा, टेन का आ जाएगा। तो लगा दो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, सही है। अब इसका थीटा कितना है, सिंपल सी बात है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टेन 30 डिग्री। अब लंब की बात करें, तो लंब कितना है इसका, DC है, कितना है, DC, देखो सामने दिख रहा होगा तुम्हें, कितना है, DC। तो लंब कितना हो गया इसका, DC। अब आधार की बात करें, इसका आधार कितना है, तो इसका आधार कितना है, OC, इसका आधार कितना है, OC, सही है। आई कहानी यहाँ से थोड़ी सी देखो, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1/√3। अब DC, अब आओ यहाँ थोड़ी बात समझो, जो तुम्हारी DC है, अब मुझे पता है कि यहाँ लिख देते हैं, तो जाओ अभी बात करते हैं टेन 30, अब यहाँ DC रहने दो, अपॉन OC, सही है। तो OC कर सकते हैं हम, OC क्या है हमारे पास, एक क्या है, ऊंचाई, दूरी है, सड़क की दूरी है। तो OC मैंने ऊपर ही मान ली थी, तुम्हें दिख रही होगी, OC बराबर कितना माना था, 180 माइनस OB। तो इस OC की जगह मैं कर सकता हूँ तुम्हारी 180 माइनस OB, ठीक है। मैं यहाँ लिखने के लिए तुम्हें ध्यान से डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिख रखा था कि हमारे पास OC मैंने कितनी मान ली थी, 180 माइनस, यानी कि पूरी दूरी में से, पूरी सड़क की दूरी में से OB की दूरी घटा दो और तुम्हें क्या मिल जाएगी, OC मिल जाएगी। तो वही बात करिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें और इसकी इसमें, तो इसकी इसमें करके तो 180 कर दो, ये 80, 180 का नाम आ रहा है 80, ठीक है। 80 पूरी 80 में से ये क्या, OB वाली घटा दो, ठीक है, तो वाली दूरी मिल जाएगी OC वाली, ठीक है। अब यहाँ से कितना है, √3
DC इक्वल टू 80 माइनस OB। पक्का। अब यहाँ से एक बात समझनी है तुम्हें, यहाँ से मैंने OB का मान पहले निकाल रखा है, OB का मान उठा के रख दो हमें यहाँ AB अपॉन रूट 3। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं एक काम करूँगा, जो 80 है माइनस AB अपॉन रूट 3 कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? पक्का। ये काम कहाँ से करा मैंने, यहाँ भी लिख दूंगा मैं, समीकरण 1 से करा है, समीकरण 1 से। अब देखो यहाँ क्या करूँगा, जो तुम्हारे DC है, DC क्या है, तुम देखो गौर से देखो, तो ये खंबे की ऊंचाई है। अब खंबे की ऊंचाई, दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है, तो DC बराबर AB, यानी कि इस खंबे की ऊंचाई इस खंबे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो मैं कर सकता हूँ कि मुझे ये भी पता है कि चूंकि DC बराबर क्या है AB, क्योंकि दोनों खंबे की ऊंचाई समान है, तो DC बराबर क्या होगी AB, जो इस खंबे की ऊंचाई होगी वो इस खंबे की ऊंचाई होगी। तो मैं यहाँ DC के बराबर क्या लिख सकता हूँ, AB। तो रूट 3 ऐसा का ऐसा ही, और AB ऐसा का DC ने कितना गया AB। अब वही बात आ जाएगी, अब जब AB वाले एक तरफ करो और नंबर वाले एक तरफ करो। देखो यहाँ से रूट 3 AB, ये माइनस का दे जाके प्लस का हो जाएगा, AB अपॉन रूट 3 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। सही है। यहाँ से AB कॉमन आ रहा है, तो AB कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 3 प्लस का 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 80। थोड़ी यहाँ कैलकुलेशन करो, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, यहाँ भिन्न का सवाल बन चुका है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो देखो AB ऐसा का ऐसे ही, जब रूट 3 की रूट 3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, एक की एक में करोगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे की रूट 3 की 1 में करोगे तो रूट 3 आ जाएगा इक्वल टू 80। अब देखो AB 3 है कितना हो गया बाबू 4 अपॉन रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया 80। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, इधर जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम AB 4 ब्रैकेट में लिख दिया, तो यहाँ 80 रूट 3। अब इस 4 को भी इधर फेंक लो, ये 4 मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में। अब आज कहानी यहाँ सुनो, ये डायग्राम ठीक है गए, आप नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है, स्किप करके वीडियो। अब देखो इसमें ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो देखो तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस रूट 3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में जाके इसमें आएगा डिवाइड में। अब 4 से काट दो, तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया 4 पंजे, सॉरी मल्टीप्लाई में 4 पंजे 20 रूट 3। तो खंबे की ऊंचाई, जो खंबे की ऊंचाई निकली है, खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई बाबू 20 रूट 3। ये बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? जो खंबे की ऊंचाई है वो खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई 20 रूट 3, क्योंकि खंबे हमने क्या माना था, हमने AB माना था, तो खंबे की ऊंचाई कितनी निकल गई 20 रूट 3। अब देखो हमें क्या चाहिए, खंबों की दूरी भी चाहिए। कह रहा है खंबों से बिंदु की दूरी याद करनी है, तो पहले खंबे से बिंदु की दूरी लिख लो, पहले खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी। अब देखो बिंदु पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितनी है बाबू OB, ये तो है OB, और तुमने यहाँ से इक्वेशन बना रखी OB बराबर कितना है AB अपॉन रूट 3, AB अपॉन रूट 3। तो OB इक्वल टू कितना आ जाएगा AB की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20 रूट 3, तो AB की जगह कितना आ गया 20 रूट 3 अपॉन रूट 3 ऐसा का ऐसा ही। रूट 3 से रूट 3 कटा, तो OB क्या आ गया 20 मीटर। तो पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। अब दूसरे खंबे से निकालनी है, दूसरी भी निकालनी है, कि पहले देखो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी यानी कि OC निकाल ली। तो मैंने पहली इक्वेशन बना दी थी, अगर कॉपी में आप नोट करा होगा तो आप कॉपी में देखो जाके कि मैंने पहली इक्वेशन बना दी थी 80 माइनस OB, 80 माइनस OB, और OB की वैल्यू तुमने निकाल ली है, OC वैल्यू 80 माइनस OB की वैल्यू कितनी निकाली तुमने 20, तो OB कितना आ गया 20, तो OC इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 60। तो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम 11वां। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.